Dear students, hope you are fine. I am your teacher Irshad Ahmad from Government UPS Kuligam. This is our class 8th subject English. Our topic is meeting poets continue. पहला पार्ट हमने इसका पढ़ा था और आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट पर जाने से पहले हम पहले पार्ट को का रिवीजन करते हैं. This is poem Meeting Poetess written by Ines D'Souza. First part is Meeting Poetess. I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicious of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of darkness. ये पहला पार्ट था और इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो टू सम एक्सटेंट हम इसको दोबारा इसका रिवीजन करते हैं कि शायरा जो है अनीस डिसूजा जो है वो इस पोएम में ये कहने की कोशिश कर रही है कि शायर हजरात जो हैं इनका जो ज़ाहिरी लिबास होता है उसको आप न देखिए, बल्कि जो इनकी जिंदगी में जो उन्होंने काम कारनामे किए उसको देखिए. तो सेकंड पार्ट जो है इसका इसी चीज में हम इसी को देखेंगे कि शायर हजरात जो है उनके काम जो है वो कितने अहम होते हैं. तो सेकंड पार्ट, बेस्ट टू मीट इन पोएम्स. बेस्ट टू मीट इन पोएम्स. Cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea. यूनिस डिसूजा जो है वो कहती है कि शायर लोग जो है उनका जो ज़ाहिरी लिबास होता है कुछ खास अच्छा खासा नहीं होता है, जिसको देखकर लोग जो है वो कहते हैं कि ये लोग अजीब हैं. या शायरा खुद यूनिस डिसूजा जो है वो खुद ज़ाहिरी ड्रेस को देखकर शायरों को परेशान हो जाती है. लेकिन इस सेकंड पार्ट, इस पोएम के सेकंड पार्ट में वो कहती है कि इनके जो काम हैं, इनकी जो नज़में हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा है, उस चीज़ को आप पढ़िए और फिर देखिए कि इनके ख्यालात कितने बुलंद होते हैं, इनकी जो शख्सियत वो कितनी अच्छी होती है. यानी ये लोग अपनी शायरी के ज़रिए से लोगों की इस्लाह करते हैं समाज में. यानी उन चीज़ों के बारे में ये लोग कहते हैं जो जहाँ तक हमारी सोच नहीं जा सकती है. यानी उन चीजों की निशानदेही अपनी शायरी में करते हैं. जो कायनात में जो खूबसूरत चीजें हैं या जो कायनात का दुख जो है उसको भी ये अपनी शायरी के जरिए जाहिर करते हैं. तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड आपके लिए है, स्पेकुलेट. स्पेकुलेट का मतलब होता है कवर्ड विद स्पेकुलस मार्कस, यानी दागदार करना. तो हम शायर लोगों की जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है, उसको उनके कपड़ों से हम ये ना कहें कि वो लोग अच्छे नहीं है, दागदार करें, बल्कि उनके काम को हमें देखना चाहिए. तो इन विच वन हियर्स ए सैड बट डिस्टेंट सी. तो ये जो लाइन लिखी है ए सैड बट डिस्टेंट सी, यानी यहाँ पर इस चीज की तरफ इशारा किया गया है कि शायर लोग जो है कायनात का जो दुख दर्द होता है उसको भी देख सकते हैं. तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर हम जाएंगे इस पोएम की. ये जो सेकंड पार्ट है, द पोएट सेज इट इज बेस्ट टू मीट द पोएट्स इन देयर वर्क्स. जो मैं पहले ही अर्ज कह रहा था आप लोगों से कि शायर लोगों को अगर समझना है तो उनके काम को देखिए, उन्होंने कितने अच्छे काम किए, कितनी अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं. By reading the works of poets we could understand them better. तो इस तरीके से हम शायरों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, न कि उनके लिबास से बल्कि उनके काम से हम उनको समझ सकते हैं. Through their works they tell us about those things and places which are totally unknown to us. यानी उन चीजों के बारे में वो लोग हमें कहते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है. अपनी शायरी के जरिए से हमें बहुत सारी ऐसी चीजों के मतलब वो लोग यानी शायर लोग हमें कहते हैं.
دے پریزنٹ دوز تھنگس ویری پلیزنٹلی، اور اچھے انداز سے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. آلسو دے پریزنٹ دا ہڈن سیڈنس آف دا یونیورس. جو یہ کائنات ہے اس میں جو سیڈنس ہے، یعنی کتنی اچھی ہے اور کتنی بری ہے، تمام چیزوں کو شاعر لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو کتنی پیاری شاعری کی ہے ان لوگوں نے. تو ان کے کپڑوں کی طرف ہمیں نہ جانا چاہیے، بلکہ ان کے کام کو ہمیں دیکھنا چاہیے، تب جا کے ہم بھی ان کے کام سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تھینکس، ہیو اے نائس ڈے. انشاءاللہ کل ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے.